Hello guys, welcome back to another vlog and thanks for tuning in. हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो फ़िलहाल फाइनल नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिएगा। तो गाड़ी आ चुकी है। आज की इस व्लॉग में मेरे साथ जाएंगे अभय सर और आशीष भाई। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. ट्रैक फाइनल हुआ है ब्यास कुंड का। अभी मैं पहुंचा हूं धुंधी में और यहां से अभी थोड़ा रोड बन गया है। जब मैं पहले आया था स्कूल टाइम तो यहां रोड नहीं था, तो अच्छा है, ट्रैक थोड़ा कम हो गया है। यहाँ से ऑफ रोड है थोड़ा सा, फिर वहाँ से आगे हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी हम पहुंचे हैं अपने आज के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अभी हम हैं धुंधी में। यहाँ से कच्चा रोड थोड़ा सा ऊपर तक बनाया गया है और इस तरफ को हमने जाना है। 1 मिनट, ये देखिए, ये पूरा ग्लेशियर और यहाँ पर बहुत सारी पीक्स भी है। कुछ एक पीक्स के नाम जब मैं इसके पास पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा, जितना मुझे पता है। तो अभी हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। इस ट्रैक की अच्छी बात यह है कि अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह के निशान बने हुए हैं और ये निशान कुछ देरी बाद सीधे ट्रैक के रास्ते में ऊपर तक बने हुए होंगे। और साथ में पत्थरों का एक ढेर भी बनाया जाता है, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर, वो भी निशान के लिए कि यहाँ से रास्ता है, उसलिए बनाया जाता है। तो इस ट्रैक में अच्छी बात है, आप रास्ता नहीं भटक सकते। इन निशान को देखकर आप ट्रैक तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भी इस ट्रैक पर आते हैं तो इन निशान को फॉलो कीजिए, आप आराम से ब्यास कुंड तक पहुंच जाएंगे। अभी तक के ट्रैक में रास्ता एकदम सिंपल था, लेकिन अब नदी के साथ साथ रास्ता है तो पूरे में बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर गिरे हुए। ये शायद फ्लड के साथ यहाँ पर पहुँचे होंगे। और ये जो यहाँ पर एक ग्लेशियर है और ये जो छोटी पहाड़ी दिख रही है, इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे ब्यास कुंड। ब्यास कुंड एक बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल भी है, तो ये वाली जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक छोटा सा पुल है और ये हिलता भी है। इसे क्रॉस करते हुए काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ है। तो ये है मेन ब्यास रिवर जो ब्यास कुंड से निकल कर आती है और यहाँ से ये बहुत तेज़ रफ्तार से मनाली की तरफ जाती है। So
अभी यहाँ पर हमारा पहला रेस्ट है और यहाँ से बर्फ़ भी स्टार्ट हो रही है। यहाँ ऊपर की तरफ को पूरी रेंज में ब्यासकुंड ग्लेशियर है। लगभग 15 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर के बीच से ब्यास नदी बहती हुई ये ब्यासकुंड से निकलती है। ब्यासकुंड एक झील है, वहीं से इस नदी का उद्गम माना जाता है। थोड़ी देर के रेस्ट के बाद फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम रुकेंगे सीधा बकर थाच में जाकर। थोड़ी देर में बर्फ़ भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। यही है बकर थाच का ग्राउंड। देखिए यहाँ से ऊपर को सारी पीक्स है और ये बेस कैंप का एरिया है। बकर थाच में ब्यासकुंड का बेस कैंप लगता है और अगर किसी ने कोई पीक क्लाइंब करनी हो तो यहीं से आगे जाता है। इस जगह का नाम बकर थाच क्यों है ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन नाम से एक चीज़ क्लियर होती है, बकर थाच। बकर से बकरियाँ हो सकती है और थाच का मतलब होता है एक खुला मैदान। तो यहाँ पर बहुत सारे गद्दी भी आते हैं, हो सकता हो उन्होंने किसी टाइम यहाँ का नाम रखा हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत खुला स्पेस है और यहाँ पर चारों तरफ घास का मैदान भी है, इसलिए यहाँ पर वो रुकते होंगे और उन्होंने बकर थाच नाम रख दिया होगा। या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है। अगर आपको इसके नाम के पीछे कोई कारण पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी थोड़ी देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। जो ये वाली चढ़ाई है ये एक आखिरी चढ़ाई है और ये बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है। इसके बाद ब्यासकुंड का जो मेन ग्राउंड है वो हमें दिख जाएगा। ब्यासकुंड के मेन ग्राउंड के चारों तरफ बहुत सारे वाटरफॉल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ब्यासकुंड के साथ लगती जो पीक्स मुझे पता है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं ब्यासकुंड में। तो अभी मैं हूँ ग्लेशियर के ऊपर। काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है नीचे से लेकर ऊपर तक और इसी के नीचे से एक नाला भी बह रहा है। अभी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी तो ये चढ़ाई के नीचे वाला पॉइंट है। तो ये देखो, ये जो पानी है ग्लेशियर के बीच से आ रहा है और इसके बाद दोबारा ग्लेशियर के अंदर घुस रहा है और इसी के ऊपर से पूरा ग्लेशियर कवर है। तो मतलब जो ये पानी है ग्लेशियर के अंदर से सीधा नीचे नदी के पास मिल रहा है। बहुत ही सुंदर है। रास्ते से जो निशान मैं आपको दिखा रहा था वो वैसे ब्यासकुंड तक ही है, लेकिन यहाँ का ये ग्लेशियर अभी भी सूखा नहीं है तो जो निशान है वो इसके नीचे दब गया है। और अभी हम यहाँ से सीधा ऊपर एकदम हाइट चढ़ रहे हैं। आशीष भाई हमारे गाइड है। रास्ता नहीं मिला है लेकिन सीधे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ऊपर कुछ लोग हमें दिखे, हमने बस उनको फॉलो करना है और चढ़ते जाएंगे। अभी हम चढ़ाई ख़त्म करके एंडिंग पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ पर एक निशान भी है। इस साइड को फ्रेंडशिप पीक है और ये जो लाइन बारी में 1 2 3 4 5 6 7 पहाड़ियाँ, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 सिस्टर के बाद जो इस तरफ को ये वाली पहाड़ी है ये है फ्रेंडशिप पीक। इसके लिए भी क्लाइंबिंग होती है। और ये है नीचे की साइड जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और अभी यहाँ से पीछे की तरफ हम जाएंगे ब्यासकुंड के लिए। तो सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। हाँ, एक्सट्रीम चढ़ाई थी, स्पेशली ये जब रास्ता भटक गए थे लास्ट में तो इसके तो ऐसा लग रहा था जैसे कारगिल की कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वॉर पे जा रहे हैं।
बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी, बट नो डाउट आफ्टर यहाँ पे पहुँचने के बाद एक अच्छा फील है। मनाली में जितने भी ट्रैक है उन सब में से बेस्ट ट्रैक अगर मैं कहूँ तो बेस्ट ट्रैक में से एक ब्यासकुंड ट्रैक है। यहाँ के जो व्यू है अल्टीमेट व्यू है और यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, नॉर्मल सा ट्रैक है। हम सुबह निकले थे 12 बजे चले थे और अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं। आधे घंटे का ट्रैक और है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक हम ब्यासकुंड पहुँच जाएंगे। तीन घंटे लगातार चलने के बाद आखिर हम पहुंच चुके हैं ब्यासकुंड। ये ब्यासकुंड का आखिरी ग्लेशियर है। ये मैदान है, यहाँ पर कुछ लोग भी है। बस अब यहाँ से एक उतराई है, फिर हम पहुंच जाएंगे। मज़ा आ गया यार, ऊपर से पूरा स्किट होकर आए। अब पहुँच चुके हैं इस ग्राउंड में और अब एक नदी है क्रॉस करने को, लास्ट एडवेंचर। उसके बाद वाटरफॉल जाएंगे, फिर उसके बाद ब्यासकुंड लेक जाएंगे। मौसम भी पहाड़ों को बादलों ने पूरा कवर कर लिया है, चारों तरफ बादल घिर चुके हैं। जन्नत है बॉस। तो ये एक पॉइंट मिला है उस नदी को क्रॉस करने का। यहाँ पर ग्लेशियर की चादर काफ़ी मोटी है और ये नदी इसके नीचे से बह रही है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली में। ये देखिए यही वो लेक है, लेकिन अब ये लेक पूरी जमी हुई है। इस लेक का सोर्स है ये वाटरफॉल और इसी के ऊपर है मनाली पीक। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी इस झील के पास, और इसलिए यहाँ पर उनका एक स्थान भी बनाया गया है। अभी जो ये झील जमी हुई है इसके ऊपर की परत पर पूरे में क्रैक्स पड़े हुए हैं और ये काफ़ी मोटी परत है। माना जाता है कि ये लेक काफ़ी गहरी है। तीर्थ स्थानों के कुछ रूल भी होते हैं, तो आप जब भी आए ऐसी जगह पर तो रूल को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर व्यास ऋषि जी का मंदिर है, तो अपने जूते चमड़े की चीज़ें दूर ही निकाल कर आगे आएँ। ज़्यादा शोर ना मचाएं, शांति से इस जगह का मज़ा लें। बहुत ही सुंदर ये लेक है। एक बार मैं फिर से आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। अब समय है इस जगह को अलविदा कहने का। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं फ़ोन को थोड़ा सेफ रखना चाहता हूँ। आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
है।